पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि दुनिया भर में फैली पाकिस्तानी एजेंसीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को पैसा देने के लिए पाकिस्तान की सरकार के पास अब डॉलर्स ही नहीं बचे। यहाँ तक कि विदेशों में अपनी एजेंसीज के यूटिलिटी बिल्स भी पाकिस्तान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इन खर्चों को चुकाना होता है डॉलर्स में, और डॉलर्स पाकिस्तान के पास अब है नहीं। पाकिस्तान का विदेशी ऋण लगभग 1 to 1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। पाकिस्तान पर पेरिस क्लब का 11.3 बिलियन डॉलर, बहुपक्षीय दानदाताओं का 33.1 बिलियन डॉलर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 7.4 बिलियन डॉलर और यूरो बॉन्ड, सुकूक जैसे अंतर्राष्ट्रीय बॉन्डों का 12 बिलियन डॉलर का बकाया है। लेकिन आखिर पाकिस्तान के हालात इतने खराब कैसे हुए, जबकि भारत और पाकिस्तान 1947 में एक साथ ही आज़ाद हुए थे? जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज़ादी के बाद 1960 के दशक में पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी भारत के मुकाबले ज़्यादा थी। साल 1960 में पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83.33 डॉलर थी, जबकि भारत की पर कैपिटा जीडीपी 82.2 डॉलर थी। जीडीपी क्या होती है, आइए समझते हैं। जीडीपी के आंकड़े का सबसे ज़्यादा असर देश की आम जनता पर, हम पर और गरीब लोगों पर पड़ता है। हमारे देश में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, और अगर जीडीपी की रफ्तार सुस्त होती है तो सबसे ज़्यादा असर निचले स्तर पर, यानी कि सबसे ज़्यादा असर गरीब लोगों पर पड़ता है। जीडीपी मापने का अंतर्राष्ट्रीय मानक SNA 93 है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तय किया गया है। इसके साथ साथ यूरोपीय संघ, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों ने मिलकर इसे तैयार किया है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र इसमें अहम भूमिका निभाते हैं, और इन्हीं के आधार पर जीडीपी की गणना की जाती है। जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है, और इससे यह पता चलता है कि किन किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेजी या गिरावट आई है। अब जीडीपी की कैलकुलेशन को एक एग्जाम्पल की मदद से आसान भाषा में समझते हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि, इंडस्ट्रीज यानी उद्योग, सर्विसेज यानी सेवा, इनके घटने या बढ़ने पर इसके औसतन आधार को मापा जाता है, और इसकी गणना इनके मार्केट प्राइस पर की जाती है। मान लीजिए किसी देश में 100 प्रोडक्ट बने और एक प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए है, तो देश की जीडीपी 100 गुणे 100 10,000 होगी। इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कई पार्ट से मिलकर बना है, तो प्राइस डबल ना जुड़ जाए, इसलिए पार्ट्स को अलग अलग आंका जाएगा और प्रोडक्ट को अलग अलग, और प्रोडक्ट का अंतिम मूल्य ही लिया जाता है। अब एक मिनट में यह भी समझ लेते हैं कि देश की जीडीपी कैसे बढ़ती है। जब देश में बने प्रोडक्ट को लोग देश में ही खरीदते हैं तो देश की जीडीपी बढ़ती है, और अगर इंडिया के लोग चाइना के प्रोडक्ट अपने ही देश में खरीदेंगे तो जीडीपी चाइना की ज़्यादा बढ़ेगी, ना कि इंडिया की। यही एक कारण है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल होती है और चाइना के प्रोडक्ट खरीदने को मना किया जाता है, क्योंकि इससे चाइना की जीडीपी में इजाफा होता है। अब अपने पॉइंट पे आते हैं। पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बाहर देशों से ही करता है। यह भी एक कारण है कि पाकिस्तान की जीडीपी कम हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए अलग अलग क्षेत्रों से डेटा लिया जाता है, जिसमें कृषि, खनन और उत्खनन, उत्पादन, बिजली और गैस की आपूर्ति, निर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार, अचल संपत्ति और बीमा, व्यावसायिक सेवाएं और समुदाय, सामाजिक और सार्वजनिक सेवाएं आदि शामिल हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान कर्ज के एक ऐसे ट्रैक में फंस चुका है जिससे निकलने के लिए भी उसे कर्ज ही चाहिए। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान के आर्थिक हालातों के खराब होने के लिए कौन जिम्मेदार था। पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए 3 फैक्टर्स जिम्मेदार हैं: डिफेंस, इंपोर्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में 3 बार सेना ने सरकार का तख्ता पलटकर शासन को अपने हाथ में लिया। इसकी शुरुआत साल 1958 में तब हुई जब जनरल अयूब खान ने तख्ता पलटकर सत्ता हत्या ली थी, और यही वह समय था जब पाकिस्तान ने पहली बार IMF से पहला लोन लिया था। पाकिस्तान ने कभी भी कर्ज के पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं किया जिससे उसे रिटर्न्स मिले, बल्कि वो सारा पैसा अपने डिफेंस में झोंकता गया। पाकिस्तान ने अपने डिफेंस सिस्टम को हमेशा भारत से बेहतर बनाने के चक्कर में डिफेंस में कर्ज का पैसा इस्तेमाल किया। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। विदेशों से पाकिस्तान जो लोन लेता रहा, उससे ना तो देश में इंडस्ट्री सेटअप की गई और ना ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान अपनी हर जरूरत की चीज के लिए विदेशों पर निर्भर रहा। आज हाल यह है कि पाकिस्तान में कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गाड़ियाँ, खाने पीने की चीजें और यहाँ तक कि चाय की पत्ती भी इंपोर्ट की जाती है। जाहिर है, अगर आप विदेशों से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके बदले पैसा भी देना होता है। यह पैसा विदेशी मुद्रा या फिर यूं कहें कि डॉलर्स में दिया जाता है। सालों से पाकिस्तान की यही पॉलिसी रही, कर्ज लो और उसे फिर डिफेंस में लगा दो या फिर बाहर से चीजें इंपोर्ट करो। ऐसे में आर्थिक संकट तो आना ही था। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ
लगभग 8.4 अरब डॉलर का बचा है, जिससे कुछ ही दिनों तक आयात किया जा सकता है। पाकिस्तान अब तक IMF से 21 बार कर्ज ले चुका है। दोस्तों, सोचने का विषय है। इसके अलावा उसने वर्ल्ड बैंक के साथ साथ कई मुल्कों से भी उधार ले रखा है। अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज को नहीं बदलता है तो कुछ ही समय में श्रीलंका की तरह कंगाल भी हो सकता है। अंत में आपसे एक सवाल, आप अपने देश में बने प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदते हैं या विदेशी प्रोडक्ट? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।